प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। तो मैम बाकायदा कि राकेश झुनझुनवाला जो हैं वो एक बियर माने गए, मतलब शुरुआत में एक बियर थे और फिर एक ऐसे बुल बनकर के सामने आए जिनके एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पूरा मार्केट ऊपर नीचे होने लगा। तो ये जो पूरी कहानी थी, ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से हुई? राकेश झुनझुनवाला के बारे में थोड़ा-सा प्लीज़ बताइए। राकेश झुनझुनवाला सर हैं, उनको किंग कहा जाता था। जो शेयर मार्केट है उसका किंग कहा जाता था उनको। तो हम उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल की ट्रेडिंग करते थे या किस लेवल का नॉलेज था उनको। तो जो वो डिफरेंस है वो इसलिए, वो अगर बहुत डाउन लेवल से जो उस लेवल पे आए हैं, वहां पे उनका कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, नॉट ओनली मनी के टर्म्स में बोलेंगे, जो उनका नॉलेज स्किल्स उस लेवल के होंगे, तभी वो जी, उनको उस लेवल से उस लेवल पे लेके आए। तो बिल्कुल, क्योंकि उनको इसलिए बोला जाता था बेयर से बुल वाला जो डिफरेंस, वो इसलिए क्योंकि उनको जो ट्रेडिंग का जो उनको नॉलेज बहुत ज्यादा वाइड उनके पास था, जो बिल्कुल। सबके पास नहीं था। और जिस टाइम से वो ट्रेडिंग कर रहे, शायद बहुत लोग नहीं कर रहे थे उस लेवल पे जी, उस टाइम से। तो 90 उनका फर्स्ट जो उनका था, शायद मैंने देखा 5000 जैसा उनका था स्टार्टिंग हुँ, इनिशियल हुँ, जो उनका इन्वेस्टमेंट था, जो हुँ, हुँ। नेक्स्ट ईयर ही बहुत ज्यादा वो बढ़ गया। तो हाँ वो सर जी, सारा चीज डिपेंड करता उनका था कि मुझे जो वैल्यूएशन है उस पे हाँ नहीं जी। जाना, उस हाँ, पे नहीं हाँ। जाना। आप किस पैटर्न से काम करते हैं, किस पैटर्न से आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पे उनका फोकस था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका क्या वैल्यूएशन होगा, और वो शॉर्ट टर्म कोई भी चीज नहीं देखते थे कि नहीं शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो। वो देखते थे कि ये अगर शेयर मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है, तो कल की डेट में इन फ्यूचर उसका क्या वैल्यू रहेगा। तो सारा बिल्कुल। डिपेंड करता है सर उनके कंसिस्टेंसी पे। और हुँ, मार्केट, किसी भी मार्केट में सर उस लेवल तक आने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हुँ, सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट में। तो ये सारा बिल्कुल, चीज उनका कॉन्सेप्ट था कि वो सस्टेन किए उस चीज को। बिकॉज उतना बिल्कुल। लेवल का स्ट्रगल, उतना लेवल का एफर्ट लगाना उतने टाइम तक, जी, वो बहुत बड़ी बात है। तो उनका जो बिल्कुल, ये जर्नी रहा है वो इसलिए रहा है वहां बेयर से बुल वाला, क्योंकि वो उस लेवल का कंसिस्टेंसी उनके अंदर था। सस्टेन किए वो मार्केट में कि नहीं, अगर आज बिल्कुल। इसका वैल्यू अगर ₹3 है पर शेयर का हुँ, टाइटन का, तो मैं अगर सस्टेन करूंगा या इन्वेस्ट आज करूंगा, तो वो कल के पर्सपेक्टिव से देखते थे, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आने वाले समय में उसका क्या वैल्यू रहेगा। और उन्होंने वो हुँ, करके दिखाया। और बिल्कुल। इसलिए उनको शेयर मार्केट का, शेयर ट्रेडिंग, उनको किंग बोला जाता था। कितने फॉलोअर्स थे जो उनको मतलब इन्वेस्टर्स उनको फॉलो करते थे ट्रेडिंग के लिए? लेकिन बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे उनके, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था ट्रेडिंग का वो डिफरेंट था। वो हाँ, बहुत डीप में जाके, बहुत, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग सर ऐसा चीज है, ये शेयर मार्केट है, इसका वैल्यू कब डाउन होगा जो शेयर्स का, और कब ये बढ़ जाएगा अचानक सडन, ये आपको नहीं पता। तो जिनको इस सेक्टर में डीप नॉलेज होगा वही सस्टेन कर सकते हैं। मैंने उनका बहुत सारा चीज, एक दो चीज जो आर्टिकल या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें मैंने पढ़ा कि आप लोग जो शॉर्ट टर्म पे होता है कि आप लोग 2 दिन की बेनिफिट होती है फिर आप लोग उसमें एंजॉय करते हैं, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है या मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा हाँ, ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्वेस्ट करें जो लंबे समय में उसका रिटर्न दिखाई दे, लंबे समय तक उसका रिटर्न दिखाई दे। तो वैसे पे हाँ। वो इन्वेस्ट करते थे। तो फॉलोअर्स अच्छा, सर, राकेश झुनझुनवाला के जाने से जो शेयर मार्केट है, उस पे क्या असर पड़ेगा? सीधे लेमैन टर्म में बात किया जाए, तो जब राजा सर वहां से अगर थोड़ा सा तो प्रजा कैसे चलेगी वाली बात है। तो हुँ, जो सर थे, अब उनका इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और उस लेवल का वो ट्रेडिंग कर रहे थे, अगर वो नहीं है आज के डेट में, तो कहीं ना कहीं हुँ, सर सिस्टम सारा हिल चुका है थोड़ा। क्योंकि अगर सर बिल्कुल। जो उस लेवल के, हाँ, सिस्टम हिल चुका है, और बहुत टफ होगा अभी इस चीज को फिर से नॉर्मलाइज करने में। जो आज मंगलवार का जो मार्केट होगा, वो मार्केट डाउन होने की संभावना है, क्योंकि झुनझुनवाला इफ़ेक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। बिकॉज बिल्कुल। अब वो उस लेवल के थे, तो अभी क्या है कि मार्केट में वैसा सब चीज नहीं चलेगा, सारा सिस्टम, जैसा मैंने आपको बोला कि सिस्टम में सारा हुँ, इधर उधर भी होगा, सब कुछ हुँ, फ्लक्चुएट करेगा।
तो फ्लक्चुएट हम्म। करेगा सर, तो उस लेवल से, जिस लेवल से पहले चल रहा था उस लेवल से अभी तो नहीं चलेगा, चीजों को क्योंकि नॉर्मलाइज पिछले होने में कुछ थोड़ा दिनों से वैसे भी जो मार्केट था वो बहुत स्टेबल नहीं दिख रहा था। खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप का जो मार्केट था, बहुत ज्यादा स्टेबल मार्केट अभी तक, मतलब पिछले कुछ दिनों से, पिछले मतलब 6-8 महीनों से खास करके, जब से हालांकि इसको यूक्रेन रशिया वार से भी जोड़ करके देख सकते हैं हम लोग, लेकिन स्टेबल बहुत ज्यादा नहीं था मिड कैप और स्मॉल कैप का जो मार्केट था। तो अभी क्या लग रहा है कि अब जो कमिंग होगा, जो एक महीना, एक दिन, मतलब एक सप्ताह का जो समय होगा, ये मार्केट किस तरह से होगा? मुझे लगता है सर अभी थोड़ा फॉल करेगा। क्या ऐसे टिप्स थे, मतलब 6-7 कुछ ऐसे टिप्स अगर आप बता सके जो झुनझुनवाला जो लोगों को देते थे, जो वो खुद भी फॉलो करते थे, और जो कहा जाता है कि राजा के पद चिन्हों पे जो चला वो भी राजा बन गया, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, झुनझुनवाला के बारे में कई कहावतें हैं। सर कहते हैं ना कि जब आपकी नींव मजबूत होती है तो इमारत तो मजबूत होनी ही है। या आपके हम्म। सिस्टम में जो आपका लीडर, या आप सिस्टम में अगर बोलते हैं कि आपकी जो कोर मेंबर होते हैं या हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उसको अलग टर्म में भी देख रहे हैं, तो अगर आपका लीडर अगर सही है, अगर वो सही चल रहा है, तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो सही चलेगा। अब डिपेंड करता है अभी आने वाले जो भी है वो उस लेवल से ही काम करेंगे या उससे बेहतर भी कर सकते हैं। बट उनके ये से था कि सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, शेयर्स में वो ग्रोथ हो रहा था, वो बहुत अच्छे से डीपली उसको काम कर रहे थे, कंसिस्टेंटली उसको काम कर रहे थे। तो अभी क्या है कि फॉलोअर्स बहुत है उनके, क्योंकि वो उस लेवल, तो लोग उनसे सीखना चाहते थे कि कैसे वैसा टिप मुझे भी वो चीज सीखने को मिले तो मैं भी वैसे इन्वेस्ट करूं। शेयर मार्केट में सर या ट्रेडिंग में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट सब लोग सक्सीड नहीं करते, बिकॉज बिल्कुल। शायद उनको उस लेवल का नॉलेज नहीं होता हर लोग को। तो अगर जी। इनकी बात करें सर, तो वो राकेश सर जी का कहना था, तो जो बिजनेस मॉडल होता है, जिस जी। मॉडल पे हम काम करते हैं, वो ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, आपको कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, किस पॉलिसी बिल्कुल। पे आपको काम करना है। तो ये उनका फर्स्ट फंडा था। दूसरी चीज थी सर कि सस्टेनेबिलिटी या सस्टेन करना। आपको मार्केट में जब आगे बढ़ना है या आपको अच्छा करना है, तो आपको किसी भी मार्केट में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपको टिके रहना पड़ेगा। किसी हम्म। चीज की आपको डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आज आप किसी मार्केट में हैं और आप सोचेंगे कि मैं कुछ टाइम रहूं और कुछ टाइम फिर मैं दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाऊं, तो वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको जिस लेवल का करना है, तो आप उस लेवल का नॉलेज आप नहीं ना ग्रैब, आप सीख नहीं पाएंगे उस चीज को। तो सेकंड जो उनका मेन था वो था कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंसी, मतलब एकदम एक फ्लो में जाते रहिए, जिस काम को आप कर रहे हैं उसको आप पूरे पूरे विजन और मिशन, मतलब आपका वही होना चाहिए कि नहीं मुझे वो करना है, इट मींस कि मुझे उसमें लगे रहना है। आपको हम्म। कोई भी दूसरा चीज वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। उसके बाद फिर उनका था कि स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना पड़ेगा आपको मार्केट में, कि हमको काम करना है। दूसरा सर कि जो भी अनरिजनेबल वैल्यूएशन है, जिसका कोई जैसे शॉर्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं, कि आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि मुझे कल के डेट में बस थोड़ा बेनिफिट हो और हम खुश हो जाएं और हम पार्टी करें कि नहीं नहीं बहुत अच्छा मैंने किया। मुझे उनका कॉन्सेप्ट था कि आप वैसा इन्वेस्ट कीजिए, या आप वैसे लेवल का इन्वेस्ट कीजिए, या उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको लंबे समय तक और बहुत टाइम के बाद भी आपको उसका बेनिफिट अच्छा दिखाए। जैसे कि अभी हम टाइटन की बात कर रहे थे सर, वो हम्म। कभी, अगर कोई दूसरे लोग रहेंगे तो वो सोचेंगे 3 रुपीज का जो शेयर है, किसने कौन सोचेगा सर कि उस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वो उस लेवल का हो जाएगा। तो बिल्कुल। उन्होंने ये कर दिखाया, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे अपने, जो उनका कॉन्सेप्ट था, उनका मॉडल था, उस पे कंसिस्टेंट रहे, वो स्टेबल रहे कि नहीं मुझे यही करना है। और आने वाले टाइम पे अगर वो सोचते कि 3 रुपया तो आज के डेट में कुछ नहीं है, हो सकता है कल के डेट में वो क्या होगा, हो सकता है वो फॉल करे, दूसरे लोग ये सोचेंगे, बट वो सोचे कि नहीं आज का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कल के लिए वो मेरा बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा। और सर वो रहा भी। तो उनका कुछ ऐसा वो था, और वो कभी भी जो इररिलेवेंट, वो जैसे कहते हैं ना कि जो अनरिजनेबल है उस पे वो इन्वेस्ट नहीं करना, वो चाहते थे कि जो रेलिवेंट हो या रिजनेबल चीज हो उस पे कीजिए।
ऐसा नहीं जिसका आउटकम सही नहीं हो। तो वो सारा चीज क्या होता है सर, ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग क्या, आपकी नॉलेज क्या है। वो डीप, किसी भी चीज को डीपली देखते थे कि इस चीज को करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सर उनका तो बहुत सारा, और पैटर्न ऑफ वर्क, किस पैटर्न पे काम करना चाहिए, जो वो पैटर्न एक फ्लो पे चलता रहे और आप अल्टीमेटली रिजल्ट जो उनको चाहिए वो उनको मिले। तो सर ऐसी बहुत सारी उनकी जो क्वालिटीज बोल सकते हैं, या सीखने को बहुत ऐसी चीज है जो उनकी हमें मिल सकती है। तभी वो शून्य से शिखर वाला जो सर होता है ना, वो तभी पॉसिबल है जब आप ये सारी चीज को आप फॉलो करेंगे। आप किसी भी सेक्टर में अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आपका विजन और मिशन सर हमेशा अगर क्लियर होता है कि मुझे ये, मेरा विजन ये है और मेरा मिशन ये है, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत इजीली पा सकते हैं या उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को मुझे लगता है सर उसको पाने के लिए आपको उस पे लगे रहना पड़ेगा। रास्ता वो बोलते हैं ना सर टफ होगा, बट वो मंजिल बहुत शानदार मिलती है। वो इनके लिए बोल सकते हैं हम। अच्छा, वो अक्सर वो कहा करते थे कि कभी भी जो पूंजी है आपकी, 1000 रुपए की पूंजी है, तो 100 रुपए 10 जगह लगाइए, कभी भी एक साथ 1000 रुपए एक जगह ना लगाइए। तो इसका रीजन क्या होता था? सर इसका रीजन बहुत सिंपल है कि अगर आप एक बिजनेस में हैं या आप सस्टेन करना चाहते हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर एक चीज पे आप उसके भरोसे ना रहें। नो रिस्क नो गेन वाला कॉन्सेप्ट सर हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि अगर 10 जगह है, 10 सेक्टर में आपको लगता है, तो आप 10 में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब बट उस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, इस सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में ये हमको बेनिफिट देगा। अगर किसी एक सेक्टर में सर या किसी एक चीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो इनकेस बाय चांस वो डूब जाता है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शंस नहीं हो। बट अगर हम 10 जगह पे इन्वेस्ट, 10-10 रुपए का 10 जगह इन्वेस्ट करते हैं सर, तो भले ही एक डूब सकता है, 2 डूब सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो 10 डूब जाए। बिल्कुल। तो हम उससे उस चीज को रिकवर कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये मॉडल या ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वो हमेशा कीमत और वैल्यू की बात करते थे। तो कीमत और वैल्यू मतलब जनरल एक आम व्यक्ति लेमैन अगर बोलता है तो कीमत को ही वैल्यू समझता है। शेयर के मामले में दोनों चीजें अलग कैसे है? कीमत क्या है, वैल्यू क्या है? अगर ऐसे बोले तो सर कीमत और वैल्यू फाइनेंशियल टर्म में अलग हो सकते हैं, या शेयर्स के वैल्यू में अलग हो सकते हैं। उनका मतलब जो ये था कि किसी चीज की कीमत मीन्स, वैल्यू मीन्स कि किसी भी चीज का इम्पोर्टेंस, आप उस चीज को समझिए कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको सर किसी भी चीज में उसकी वैल्यू पता नहीं होगी, उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं होगा, तो उसमें अगर कोई भी चीज आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए वेस्ट है। तो किसी भी चीज को करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होगी या क्या होनी चाहिए, या इन फ्यूचर क्या उसका आउटपुट होगा, है ना सर? ठीक है, थैंक यू मैम। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।